पर एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, भटक रही थी। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वह इधर से उधर भटकती रही पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी इतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह पेड़ से उठकर फौरन उस पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है। हिरन बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे दोबारा से जिंदगी मिल गई हो। वह फौरन से दौड़ती हुई उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए वह अपना सर नीचे झुकाती है तो उसकी नज़र अपनी सीधी तरफ पड़ती है। वहाँ जो वो देखती है वो देखकर वो है बहुत चक्की रह जाती है कि वहाँ एक शिकारी खड़ा है और उसके हाथ में तीर है और बिल्कुल निशाना उसके ऊपर ताना हुआ है। जैसे ही वह अपनी दूसरी तरफ देखती है तो दूसरी तरफ उसे शेर नजर आता है, झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। हिरन पानी पीना सब भूल जाती है। जैसे ही वह पीछे पलट कर देखती है तो जंगल में एक भयानक आग लगी होती है, जो वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। अपने सीधे तरफ देखती है तो शिकारी नजर आता है जो निशाना तान कर खड़ा है। अपनी दूसरी तरफ देखती है तो शेर नजर आता है जो उसे खाने के लिए खड़ा है। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी थी। चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका था। चारों तरफ से मुसीबत ने उसे घेर लिया था। हिरन सोच में पड़ जाता है और वह सोचता है कि चारों तरफ से तो मेरी मुसीबत आ चुकी है। मैं अपना काम करती हूँ और फिर मरने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मुझे वैसे भी मरना तो है, क्यों ना मैं पानी पीकर मरूं। तो हिरन अपने पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमान में बहुत घने बादल हो जाते हैं, ऊपर से बारिश बरसने लगती है। तो आग आग बुझ जाती है। आग बुझने के कारण, बारिश होने के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और उसका निशाना शेर पर सी नज़र चली जाती है और शिकारी जो होता है वो शेर के पीछे पड़ जाता है। और हिरन जैसे तैसे अपने आप को बचाती है और पानी पी के जैसे ही वह पीछे सर उठाती है तो देखती है कि सीधी तरफ तो शिकारी ही नज़र नहीं आ रहा होता है, दूसरी तरफ शेर नज़र नहीं आ रहा होता है। पीछे मुड़कर देखती है तो आग बुझी होती है। हिरन चैन की सांस लेती है और जंगल की ओर चली जाती है। तो हमें इससे यह मॉरल मिलता है, हमें इससे ये शिक्षा मिलता है कि इंसान को ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है और जाती हैं, जो चारों तरफ से आती हैं और चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके बाद भी जो इंसान घबराता नहीं है, बदलता नहीं है, उस सिचुएशन से डरता नहीं है और शांतिपूर्वक उस सिचुएशन में काम करता है, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर पाता है।